हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन फॉलो कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ जिसको भी इस रीडिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी आप मेजर स्टेप्स मत लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को हाई पॉइंट्स भी दिया कीजिए ताकि वीडियो को आगे जाने का मौका मिले। चैनल ने 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और आप सभी 4000 सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी लाइफ में जो भी लेवल अप कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने लिए कोई भी साइड हसल अगर शुरू करा है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे बताइएगा ताकि मैं आपकी स्टोरी शेयर कर सकूं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी दीजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए 7669551912 पे भी आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल आप लोग मुझे मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। एंड जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग और मोबाइल नंबरोलॉजी सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया होगा उसका, व्हाट्सएप का। आप चाहें तो उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक चार्जेबल रहेगा, ठीक है। एंड अगर नहीं मिलता है आपको लिंक ग्रुप तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करा सकूं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रीडिंग। अगर आप चाहें तो वैसे रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 1111 लिख कर, और कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसको भी लगता है कि किसी यूनिक टॉपिक पे हमें रीडिंग करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। वो रिग्रेट में है या नहीं है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, जिन लोगों को रहती है शिकायत कि मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, तो जो लोग फ़िलहाल अभी ये रीडिंग सुन रहे हैं एटलीस्ट प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कंफर्म कर देना कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और क्लियर आ रही है। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना काफ़ी साइलेंट होके बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अकेला करके रखा हुआ इस पर्सन ने, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और ना किसी से बात कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और स्पेशली ये जो साइलेंस होता है ना, साइलेंस इसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ना रात में एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रात में, ठीक है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये साइलेंस ही ना, जब सारी दुनिया सो जाती है ये पर्सन आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करता है इस रिलेशनशिप को लेकर, समझने की कोशिश करता है कि आप इसकी रिलेशनशिप, आपके साथ इसका रिलेशनशिप क्यों बना, क्या पर्पस था, क्यों उसको इतना आपके लिए फील होता है, ठीक है। अगर इसकी लाइफ में इतने लोग आए और गए होंगे लेकिन आप इसके लिए इतने इमोशनली इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों इसकी सोल आपके साथ जाके कनेक्ट होती है, क्यों क्यों जैसे ना इस साइलेंस में ना जैसे अपने आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन कि क्या रिलेशनशिप है। डिवाइन प्लीज़ बताइए यहाँ पे साइलेंस का कार्ड क्यों आया है।
देखो, साइलेंस है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहीं न कहीं यही बताता है कि पर्सन बहुत ही साइलेंट है। कहीं न कहीं अगर बात हो भी रही होगी ना, बहुत लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ कर रहा होगा, अपने आप को शो कर रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से इस रिलेशनशिप को ये डील कर रहा होगा, काफ़ी कोल्ड शो कर रहा होगा, फीलिंग लेस शो कर रहा होगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपसे इसकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है तो, ठीक है। एंड अपने अपने काम में बिज़ी होगा, अपनी चीज़ों को बेटर कर रहा है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों को केटर कर रहा है, बट इस रिलेशनशिप को बिल्कुल साइलेंस करके बैठा हुआ है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे काम करता नज़र आ रहा है, अपने फाइनेंस पे फोकस नज़र आ रहा है। इस पर्सन को ये भी मालूम है कि इस पर्सन ने ना आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, इस पर्सन ने आपके साथ वो इक्वालिटी नहीं करी है जिसके आप हकदार थे। वो जो आप इसको दे रहे थे, उस पर्सन ने कभी आपको रिटर्न बैक नहीं करा है। कहीं न कहीं ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है। कहीं न कहीं इसका दिल का एक कोना बोलता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ स्टेबल हुआ जा सकता है। बहुत ही लेज़ी पर्सन है, रिच पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ना आपके लिए ना जो अनकन्विंस था ना ये धीरे-धीरे आपके लिए कन्विंस्ड हो रहा है, ठीक है? मतलब एक ऐसा लेज़ी पर्सन है, ढीठ पर्सन है जो एक बारी धारणा बना ली बस वही सत्य है। पैसे का गरूर इसको बहुत हो सकता है, अच्छी खासी अथॉरिटेटिव पोजीशन हो सकती है, ठीक है। और ये पैसे के गरूर पर ही ना बहुत ज़्यादा एक मतलब अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करता है ये पर्सन। उसको लगता है कि एक तो पता है इसका लक अच्छा है, ठीक है, जो यूनिवर्स कह लो कि इसकी इसकी किस्मत अच्छी है कि ऑब्वियसली हार्ड वर्क करता है, पैसा तभी कमाता है पर्सन, लेकिन फिर भी लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा कि एक गलत डिसीजन मेकिंग करा है इसने। इंटीग्रेशन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ना इस पर्सन को फ़ील होता है जैसे कि ना इस ये अगर किसी के साथ बच सकता है ना तो वो आपके साथ है। ये खुद जितना ही अग्रेसिव है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है ना, आप उतने ही शांत हैं, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव हैं, इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। मतलब जितना ये आप लगा लो कि गुस्से का तेज, अब उतने ही शांत है एटलीस्ट, स्पेशली एक दूसरे के सामने। जो आपके दोनों के रियल बिहेवियर तो यही आते हैं कि आप ये पर्सन आपके सामने एग्रेसिव हो जाता है और आप इस पर्सन के सामने शांत रहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कहीं कार्मिक लूप है, कहीं ना कहीं, ठीक है। जो चीज़ एक बारी शुरू होती है एंड भी उसी पर होती है और फिर शुरू हो जाती है, सेम लूप में फंसे पड़े हैं आप लोग। और आप दोनों ही कहीं न कहीं एक-दूसरे को ना कंप्लीट भी करते हैं। ये भी रियलाइज़ेशन एक पर्सन को हो रहा है। आप दोनों मिले नहीं हो, आप दोनों को ना मिलवाए गए हो। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है? मतलब आप ये लगा लो चाहते हैं साथ होने की, लेकिन चाहत पूरी हो नहीं सकती साथ, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत सारी लर्निंग्स लेकर आया हुआ है, ठीक है। आप एक बहुत ही लाइट साइड से हो सकते हैं, पर्सन बहुत ही डार्क साइड से हो सकता है, एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, लेकिन अगेन यहाँ पर ये चीज़ें ना सब फील कर रहा है, समझ रहा है कि कुछ है यहाँ पर। उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती, कार्मिक समझ नहीं आता है, ट्विन फ्लेम समझ नहीं आता है उसको, लेकिन ये समझ आता है कि कुछ खींचता है इसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, और आपके होने से ही पूरी कंप्लीशन भी फील करता है। आप होते हो तो सुकून ही फील होता है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड क्यों आया है? एग्जैक्टली मैंने आपको बोला कि आप होते हो तो उसे सुकून फील होता है। आप देख रहे हो ये लायन कितना शांत होके बैठा हुआ है, इसने जस्ट उसका हाथ रखा है उसके ऊपर। यही मैंने शायद अभी बात बोली कि आपके होने से ना इसको बहुत सुकून मिलता है। इसको ना ऐसा लगता है, ये बहुत ही पावरफुल फ़ील करता है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, इसको ऐसा लगता है मैं सारी दुनिया जीतने की के हौसला रखता हूँ। इसको ऐसी वाली फ़ीलिंग आती है, ठीक है। कितना भी अग्रेसिव है, कितना भी डोमिनेटिंग है, लेकिन मतलब वो सारी डोमिनेशन चाह कर भी ना आपके सामने कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाती है इसकी, क्योंकि आप वो एनर्जी इस पर्सन को नेगेटिव एनर्जीज देती ही नहीं है कि ये नेगेटिविटी से अपने आप को एक्सप्रेस करे। मुझे ऐसा नज़र आता है कि ना जैसे कि ना इस इस रिलेशनशिप को समझने के लिए ना, इस रिलेशनशिप में कुछ करने के लिए ना इसको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, जो कि इसके लिए ना ये सब चीज़ें करना ना
बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट है, जैसे कि ना इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है। इसे मालूम है आपने जितना इस रिलेशनशिप के लिए करा है ना, उतना इसने कभी भी आपके लिए कुछ नहीं करा है। आपको देख रहा है कहीं न कहीं अपने क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कहीं न कहीं अपने फ़ाइनेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं। काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन है, लॉयल पर्सन है, आप ग्राउंडेड पर्सन है, ये पर्सन दिखता है। देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसके बगैर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, पीस को चुन रहे हैं, इसे नहीं चुन रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन जैसे कि ना आप अपनी ज़िंदगी से अब आपको ना लिटरली फ़ील कर सकता है कि अब आप इसकी ज़िंदगी से ना जा रहे हैं। अब इसने कुछ ऐसा किया हो सकता है जिसकी वजह से ना आपने एक ऐसा स्टेप लिया कि आपने अपने आप को मूव मूव ऑन करना पड़ा आपको, इसके बगैर ही। एग्जॉशन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड है ये पर्सन, ठीक है? ये चाहे बाहर से कितना भी दिखे, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन शो करे, एक मिनट guys। कितना ही ज़्यादा फिट एंड फाइन शो करे, कितना ही ज़्यादा दिखाए सबको एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, सबके साथ घुले मिले पार्टी वार्टी करे, लेकिन अंदर से ना ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है ऐसा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपसे उम्र में तो बड़ा है, 40 के नियर बाय, या 40 प्लस की उम्र है भाई इस पर्सन की, ठीक है? और कहीं ना कहीं इसके चेहरे से भी फील होता है, जैसे ना एजिंग दिखती है ना लोगों की, मुझे उसकी एजिंग भी दिखाई दे रही है। भैया इसका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत, मतलब कि बाहर से कुछ और दिखाता है, एक रोबोटिक लाइफ दिखाता है, मतलब रोबोट क्या होता है, सब कुछ उसका ओके है, वायरिंग तो अंदर है ना, तो उसकी सारी इंटरनल वायरिंग तो भैया हिली बढ़ी है इस बंदे की। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड क्यों आया है? ओके, अकेला करा हुआ इस पर्सन ने अपने आप को, सोचो विचार चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी देखो ये पर्सन अकेला है, और इसमें भी ये पर्सन अकेला ही है। बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने में लगा हुआ है क्या नहीं है, और समझ नहीं आ रहा, अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल करा, वो थोड़ा चौकन्ना भी है, लेकिन एंड मतलब कि ना अभी अपने इंटरनल सेल्फ से ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है, अपने इंटरनल सेल्फ से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कि इसे नहीं समझ आ रहा है इसे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, इसका मन कर रहा है कि पर्सन आपकी तरफ आ जाए, लेकिन अगेन वही कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट है, डुअलिटी है, श्योरिटी नहीं आते वक्त भी। इसको मालूम है इसने आपके साथ बहुत गलत करा, मिसबिहेव करा, डोमिनेट करा है, कंट्रोल करा है, ठीक है? अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करा हो सकता है, आपको कंपेयर करा हो सकता है, आपको नीचा दिखाया हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा। और किस वजह से? क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, रिच पर्सन हो सकता है, एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है। इसको लगता है कि सब कुछ लोग इसके पीछे पागल हैं, इसको आपके पीछे पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप इसको चेज़ करो, ये किसी को चेज़ नहीं करेगा, ठीक है? और ये पर्सन कहीं ना अपने वो जो कह दो कि ईश्वर ने इसको दिया कुछ, इसने बनाया, और किस्मत अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया इसकी लाइफ में। मैं तो ये बोल रही हूँ कि किसी की लाइफ में भी बहुत अच्छा हो जाता है ना, मतलब पैसा है कुछ भी है, तो यार आप ना और भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, कि आपको यार अगर अपनी लाइफ में ना एक ऐसे इंसान को लेकर आओ जो तुम्हारे साथ ना मिलकर ऐसे टीम बन के तुम्हारे आगे लेके चले चीज़ों को, ना कि तुम किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, किसी को इमोशन दे रहे हो, एक होप जगा रहे हो, और उसके बाद उस इंसान को तुम ऐसे तनहा छोड़ रहे हो, मतलब कि एक मरीज बीमार है और उसको कोई दवाई देने के लिए भी नहीं है, राइट? तो ऐसी हालत कर दी है इसने, ठीक है? एंड विच इज़ रियली वेरी रॉन्ग व्हाट ही हैज़ और शी हैज़ डन, ठीक है?
पास्ट लाइफ ये पर्सन ना फील कर पा रहा है जैसे ये रिलेशनशिप ना एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। कहीं ना जैसे अगर आपने कभी इसको समझाने की कोशिश करी होगी, पास्ट की बातें, पास्ट लाइफ की चीज़ें आपको फील होती होंगी, आप इसको बोलते होगे, इसको नहीं समझ आया होगा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप दोनों ही ना बहुत बेताब हो एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। लेकिन आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मतलब कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना आप दोनों चाह कर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते। कुछ कार्मिक तो इसका गरूर हो सकता है, कुछ इसके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते, ठीक है, कुछ सोसाइटी की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कि इस ये चीज़ें हो सकती हैं जो पास्ट में भी हुई हो किसी ना किसी रूप में, और वो फिर से वो चीज़ें सरफेस पर आ गई इस लाइफ टाइम में। देखो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कोई साइकिल है जो ख़त्म करवाना चाहता है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो हर जन्म में आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि क्या तुम इस साइकिल को ख़त्म करना चाहोगे या फिर तुम अभी भी इस साइकिल में स्टक रहना चाहोगे। तो आपका ही डिसीज़न रहना चाहिए कि आप स्टक रहोगे या फिर आप आगे बढ़ोगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस लाइफ टाइम में होपफुली आप राइट डिसीजन लेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये साइकिल ख़त्म, देखो पता है क्या है, एक एक मुझे ऐसा लगता है 3 महीने के अंदर अंदर ना बंदे का रियल फेस ना पता चल सकता है, ठीक है। रियल फेस क्या है इसके दिल में, क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट चलो एक 3 महीने मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, 1 साल तो 1 साल में वो बंदा को क्या ट्रीट कर रहा है, क्या वैल्यू कर रहा है और कितना आपके लिए सीरियस है। अगर आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज बार बार आपको रिजेक्शन कर रही है ना, तो उसका आंसर उसके कहे बगैर ही समझ लो कि और उसके बाद चाहे वो आकर आपको कुछ भी बोले कि हाँ मतलब आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट यू दिस एंड दिस, लेकिन आपकी आप बॉडी लैंग्वेज तो पढ़ सकते हो उस इंसान की, उसकी रिजेक्शंस तो देख सकते हो, उसकी अनअवेलेबिलिटी तो देख सकते हो, उसकी कंसिस्टेंसी तो आप देख सकते हो। आपको सब चीज़ें नहीं मिल रही, जो चीज़ आप दे रहे हो तो वो पर्सन भी तो दे सकता है ना। इक्के दुक्के का मैं एक्सक्यूज़ मान सकती हूँ, लेकिन हर बार कैसे हो सकती हैं वो चीज़ें। तो साफ सीधी बात है, इस लाइफ टाइम को यूनिवर्स ने फिर से रिक्रिएट करा आप दोनों की लाइफ में। और आप पर ये गाइस, क्योंकि आप ये रीडिंग देखने आए हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है इस लाइफ टाइम में आप क्या करोगे। क्या आप पुरानी साइकिल फिर इसके पास चले जाओगे और ये फिर से वही चीज़ रिपीट करेगी और करेगा, ठीक है, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखोगे। वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस पर्सन को कुछ फील हो रहा है कि आपके साथ इसका कोई ना कोई सोल कनेक्शन तो ज़रूर है, कोई ना कोई पास कनेक्शन तो ज़रूर है। इसको इतना इतना डीपली नहीं समझ आ रही, लेकिन ये एहसास कर पा रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं। और अगर आपको भी एहसास नहीं, इसको भी एहसास नहीं है, तो इस रीडिंग के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ से आए हुए हो आप दोनों। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्यों आया है। पास में हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव ऑफर केयर, मतलब कि अपना प्यार, ठीक है, टू गेट मैरी विद यू का ऑफर दिया हो सकता है। इस पर्सन ने लिटरली आपको रिजेक्ट किया हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चॉइसेस हैं। वो सब इसको यही चीज़ें ऑफर कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ के ना एक ऐसे पर्सन थे जिसे ना ईश्वर ने खुद भेजा था इसकी लाइफ को बेटर करने के लिए। डिसीज़न इसके पास भी था कि ये आपको चुन लेता, ठीक है, आप इस पे लिए एफर्ट कर रहे थे लेकिन इसने नहीं चुना। अब डिसीज़न आपके पास है कि आप इसको छोड़ दो, ठीक है, अदरवाइज आप स्टक रह जाओगे। किसी एक का डिसीजन चलेगा, या तो आपका डिसीजन या तो इस पर्सन का डिसीजन। ये डिसीजन आपके लिए अगर इसने लेना होता ना, तो ये अब तक ले चुका होता। अब डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ये साइकिल आपको तोड़नी पड़ेगी, ओके। ये ऐसे ऐसे नहीं है। आप एक ना क्रिएटिव पर्सन है, आप एक मदरली काइंड नेचर वाले पर्सन है। आपने इस पर्सन को बहुत लव केयर प्रोटेक्शन इमोशंस दिए हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि
आप अपनी लाइफ में ना कहीं न कहीं एक राइज़िंग डेज़ देखना देखना डिज़र्व करते हो। यहाँ पे रहोगे तो एकदम स्टक्ड रह जाओगे, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपकी वही मदरली काइंड एनर्जी, लव, जो आप इसके बिना कहे चीज़ें जो उसके सामने हाज़िर कर देते थे ना, उन सबको ये पर्सन ना मिस आउट कर रहा है। इसको ये शांत होके बैठा हुआ है, ठीक है? साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन खुद भी बेचैन है ये पर्सन। इसको फ़ील जैसे ना यूनिवर्स करवा रही है कि तुम्हारी लाइफ़ में मैंने एक ऐसा इंसान भेजा था जो सिर्फ़ तुम्हें चाहता था, जो कि मेरे व्यूअर्स थे, ठीक है? कहीं न कहीं एक ऐसा अनकंडीशनल लव, क्योंकि आपको बदले से फ़ील होता था, कुछ ना कुछ तो डीप है यार इस रिलेशनशिप में, नहीं समझ आता था लेकिन आपको फ़ील होता था कुछ है, इस इंसान के साथ मेरा कुछ है, इसलिए आप करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, और ये बंदा या बंदी आपको डैमेज करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहा था, ठीक है? ये बंदा डैमेज आपको कर रहा था और आप इस रिलेशनशिप को बनाने में लगे हुए थे। तो फाइनली आप इतने डैमेज हो गए कि आप ये लगा लो कि जैसे यूनिवर्स ने उस डैमेज के साथ आपको अलर्ट भेज दिया है, रेड अलर्ट, कि अब तुम नहीं सुधरे। मतलब मेरे व्यूअर्स से आपके लिए है वार्निंग, अगर तुम अभी नहीं सुधरोगे, अगर तुम इसको नहीं रिलीज करोगे, तो तुम्हारे लाइफ के फ्यूचर चैलेंज जो अभी चल रहे हैं वो इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप खुद सोचो, आप जो यूनिवर्स की दी हुई लाइफ को क्या इस इंसान के लिए अपना बर्बाद करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन में आप यार कुछ ऐसा करो ना कि ये खुद चीज़ें करने पे मजबूर हो जाए आपके लिए। अगर ये किसी से शादी नहीं करती या नहीं करता है तो, या आपको चुनने के लिए मजबूर हो जाए, इसके पीछे भागो मत। अपने लिए कुछ करो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। इसे बहुत गरूर है अपने पैसे का, अपने लोग इसको जिस जगह रहता हो सकता है, जिस सोसाइटी में रह सकता हो, तो उस चीज़ का गरूर है इसे, गरूर। इसका गरूर पता है कैसे तोड़ सकते हो? आप अपनी आइडेंटिटी बना के तोड़ सकते हो। एक ऐसी आइडेंटिटी जो इसकी भी ना हो। इसको तो गली में 4 लोग जानते होंगे ना, आपको दुनिया में हज़ारों लोग जाने। इसलिए कहती हूँ कुछ करो। इसलिए हमेशा कहती रहती हूँ गाइस कि कुछ करो, कुछ कर रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे को आगे एक डिटेल तुम्हारी लोगों को बताऊं कि इस पर्सन ने ये नया कुछ शुरू करा है। आप लोग बस कहानियां सुनते हो, चले जाते हो, दूसरी रीडिंग शुरू कर देते हो, अपने ऊपर काम वाम नहीं करते हो। ये कहानियां ही हैं जो तुम्हारी जिंदगी की मैं सुना रही हूँ। जब तक अपने लिए कुछ नहीं करोगे ना, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। ईश्वर ने आपकी किस्मत लिख दी है कि ये होना है, लेकिन उसको पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए तो आपको उस रास्ते तक जाना ही पड़ेगा ना। आपकी किस्मत में 1 करोड़ है, लेकिन 1 करोड़ कमाने का रास्ता तो आपको बनाना ही पड़ेगा ना। चलो एक तो समझ आता है भाई, किसी की किस्मत में कुछ है ही नहीं, तो वो तो चाहे जो मर्जी कर ले, उसका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ ना कि आपकी लाइफ बेटर होगी, तो उसके लिए एफर्ट से लगते हैं। गाइज मैं भी एफर्ट्स करती हूँ, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, बैठ जाती हूँ काम करने के लिए, आप लोग की रीडिंग बनाने के लिए बैठ जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हैं जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, वीडियो देखेंगे आगे चले जाएंगे। मैं बता रही हूँ ना, ऐसे करते हो आप लोग। मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, मैं आपको किसी को फोर्स नहीं कर सकती चैनल सब्सक्राइब करो या नहीं। वो जो दिल से आता है ना यार, इसकी इसकी आवाज़ में कुछ बात है, इसकी बातों में कोई बात है, वो जब आता है ना, तो वो बंदा ना अपने आप आपको चुनता है। जैसे ये 4,000 सब्सक्राइबर्स ने मुझे खुद चुना है, राइट? इस चैनल को खुद चुना है उन्होंने। अगर आप 4,000 सब्सक्राइबर्स में से एक है, तो आपने मुझे चुना है अपनी ज़िंदगी के लिए, ठीक है? तो कहानी यही है कि अ, इस पर्सन ने जो आपको दिया है, रिजेक्शन दे चुका है ये पर्सन ऑलरेडी, आपको आपको ना कर चुका है, ठीक है? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी भी अपने पैसे, दौलत, अपना करियर पे काम करने में लगा हुआ है, और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि आप अभी भी आ रहे हैं, आप अभी भी आ रहे हैं। शायद अभी आ रहे होंगे आप, अभी कहीं आ रहे होंगे आप, ठीक है?
मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसकी नज़र इनडायरेक्टली कहीं न कहीं आप पर है। आप अब अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना, नो कॉन्टैक्ट में भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रही या सोच नहीं रहा। आप इसके दिल दिमाग में हो। आपको बस रियलाइज़ नहीं कराना चाहता कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ यहाँ पे द माइज़र का कार्ड क्यों आया है? एस ऑफ कप्स। मैंने अभी क्या बोला? ये नहीं बताना चाहता कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप इसकी लाइफ में नहीं हो ना, तो आपको लेके कहीं न कहीं पॉसेसिव भी हो रहा है कि कहीं और किसी को ना चुन लो, कोई और आपकी ज़िंदगी में ना आ गया हो। इस चीज़ की भी घबराहट हो ही रही है इस पर्सन को। आपके लिए अनकंडीशनल लव फ़ील कर रहा है, आपके साथ फैमिली चाहता है। आप स्लीपलेस नाइट में है, रो रहा है, गिल्ट में है कि गलत कर दिया भाई, यहाँ पर बहुत गलत कर। ये सब चीज़ें इसको सिर्फ इसलिए रियलाइज़ भी हो रही हैं क्योंकि आपका कहीं न कहीं एक पास्ट लाइफ से आप लोग जुड़े पड़े हो। ये लिटरली आपको देख रहा है, आपका किस्मत कैसे चेंज हो रही है। आप कैसे कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, हँस रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो। अगर कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो ये पर्सन वो देख रहा है कि हाँ, यू आर जस्ट एन्जॉयिंग योर लाइफ, यू आर नॉट क्राइंग। कुछ ऐसा पोस्टिंग नहीं कर रहे हो कि जिससे लगे कि भाई बंदा रो रहा है या बंदी रो रही है। और सच में मतलब आप ये लगा लो, आप भगवान ने ना जिससे आपके अंदर जो सुकून है ना बांधा हुआ है, और इसका सुकून छीना हुआ है लिटरली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक बात बोलूँ, चाहे ये पर्सन कुछ भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है, तो वो अपना खुद का कर्मा कर रहा है। आपका कुछ नहीं है, आप अपना द बेस्ट करो भाई। उसके अंदर भी भगवान है, भगवान आपके अंदर भी है, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है कि सामने वाले से आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आपको घबराहट हो रही है, पुल बैक कर लो अपनी एनर्जी। बिना किसी को हार्म करे, बिना किसी को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। बाकी देखो, करन करान प्रभु एक है, दूसरों नहीं कोई। करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। हर बार तुम्हारा इम्तिहान होगा। इस बार क्या चुनोगे? हमेशा ज़िंदगी में ना चॉइसेस रहेंगी। इस बार क्या चुनोगे? इस बार क्या चुनोगे? क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखो, एग्जॉस्टेड हुआ है, बार बार पास्ट की चीज़ों को सोची जा रहा है कि मतलब स्ट्रेस्ड में है, क्या गलत कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है पर्सन ना ज़्यादा पास्ट में रहता है, अब एग्जॉस्टेड हो रहा है क्योंकि पुरानी चीज़ें याद कर करके एग्जॉस्ट हो रहा है ना। और फील कर रहा है उन सब चीज़ों को, जो लम्हे आपने इसके साथ दिए, तो उसको फील होता है कि शायद कुछ पास्ट लाइफ इसके साथ हो सकता है। साइलेंट होके बैठा हुआ अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, क्यों, क्या, कैसे। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसके घर में जिस बिस्तर पे सोचता है, अगर पिल्लो है, तो उस पे सर रख कर मुंह छुपा कर रोता है ये पर्सन। पास्ट और पास्ट की एनर्जीज बहुत आ रही हैं। पर्सन प्रेजेंट में कम, पास्ट में ज़्यादा रहता है। डिवाइन प्लीज बताएं, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों आया है? सोच रहा है कि किस तरीके से ये अपनी लाइफ में मनमौजी तरीके से आगे बढ़ रही थी, बढ़ रहा था, और आप हमेशा एक प्रोटेक्शन की तरह इसके इर्द गिर्द रहते थे। ये चलता था तब भी ज़मीं का आप ध्यान रखते थे, कुछ कहीं इसका पाँव ना पड़ जाए, कहीं गंद में इसका पाँव ना पड़ जाए, कुछ नीचे ख़राब है तो उसको बता देते थे कि पीछे हट जा, पीछे, है ना। तो हर चीज़ अगर कुछ भी हो जाए, तो इस चीज़ मतलब एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह आप इसकी लाइफ में थे, एक लॉयल पर्सन की तरह, एक सिक्योर पर्सन की तरह, जिसपे ये फेथ करके, ट्रस्ट करके ना एक मनमौजी ज़िंदगी जी पा रही थी, जी पा रहा था। अब ये सोच रहा है जैसे वो प्रोटेक्शन जैसे यूनिवर्स ने इसे छीन ली, जो आपके रूप में थी। अपने पैसे पे काम करता रहता है, ठीक है, और अपनी अपनी स्टेबिलिटी पे काम करता रहता है। फील करता है कि आप जो थे ना, एक सोलफुल कनेक्शन कंप्लीट कर रहे थे। ऐसे खुद फील हो रहा है कि जैसे ना अब वाकई में ना कर्मा कर्मा अब प्ले हो रहा है, इसको फील हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, कर्मा, हर किसी के ऊपर कर्मा आते हैं, तो अब इसके ऊपर ना कर्मा ही आया हुआ है। और ये चीज़ें इस पे आई हुई हैं, और यूनिवर्स अब आपको कह रहा है कि भाई तुम तो आप
आपको कह रहा है कि भाई तुम अपने आप संभालो, अपनी लाइफ अब तुम संभालो, अपनी लाइफ को बढ़िया करो तुम, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में, मैंने कहा ना कर्मा चल रहा है, तो भैया इसकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। चाहे ना बोले चाहे बोल दे, लेकिन ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ना कभी भी इजी नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मेंटली तो उसका चैलेंज मुझे साफ ही नज़र आ रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी चैलेंज साफ नज़र आ रहा है, वो बात अलग है, अगर ये बीमार होगा तो फिज़िकल चैलेंज भी अलग ही होगा, इसके ऊपर चल रहा होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी गाइस कभी भी ईजी नहीं होती, वो बहुत एक स्लो पॉइजन होता है ना, बिल्कुल एक स्लो प्रोसेस है वो, बिल्कुल स्लो प्रोसेस। ओके। एंड इस पे मेरे को लग रहा है कि कर्मा तो भैया इस पे लिटरली आया पड़ा है। डिवाइन प्लीज बताइए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। बिल्कुल, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इसलिए आया हुआ है भाई, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया है, और हर्ट भी इसने थर्ड पार्टी की वजह से करा है। इसने आपके साथ बिट्रेल, चीटिंग, डैमेज करा है, आपकी इमोशंस को नहीं समझा है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत होती तब ये पर्सन फिज़िकली कभी होता ही नहीं, मेंटली कभी आपके लिए होता ही नहीं, आपके एहसासों को समझने के लिए होता ही नहीं। आप मतलब होप कर रहे होते थे कि आएगा, संभाल लेगा, संभाल लेगी मुझे, लेकिन ये होता ही नहीं था पर्सन आपका उस कभी भी टाइम फ्रेम में, ठीक है। आपके होते हुए भी किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है। आप अब इसको पता है कि आप कितने लॉयल हैं, इसे पता है कि आप कितने जेन्युइन हैं, इसे पता है कि आप कितने सच्चे हैं, लेकिन ये पर्सन भाई साहब वो दिख रहा है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन, उसके ऊपर जो कर्मा आया हुआ है ना, वो दिख रहा है कि वो क्यों आया है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतने बुरे तरीके से हर्ट करा है, आपके साथ बिट्रेल किया है, बिल्कुल। इसने आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है। आपको लव बॉम्बिंग करी है, आपकी लाइफ में इन आउट करा है इस पर्सन ने, ठीक है। और वो जो इन आउट भी होता था ना, लव बॉम्बिंग भी होती थी, वो भी शतरंज ही होती थी एक तरीके से, वो एक इसकी टैक्टिक ही होती थी कि उस तरीके से आपको अपनी लाइफ में दोबारा बुलाना है, ठीक है। लोगों के साथ इंजॉय करना, फ्रेंड्स में गैदरिंग, गेट टुगेदरिंग करना, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, इसको पड़ी ही नहीं थी आपकी, क्योंकि इसको कभी था ही नहीं। ये तो जब टाइम पास करना, या वेला है या वेली है, या फिर इसको ज़रूरत है इमोशंस की, तब ये आ गया, तब ये आ गई। अदरवाइज उस वक्त जब कम्युनिकेशन नहीं होता था तो कहाँ होता था, ये वहीं होता था, वहीं होती थी, थर्ड पार्टी के पास। ओके। लेज़ीनेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना लेज़ी पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक टैक्टफुल पर्सन है, बहुत ही चालाक पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना अपने कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ने वाला पर्सन है, एंड लग्जरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती है, और बहुत पैसा भी है इस पर्सन के पास। ये पर्सन सिर्फ कंफर्ट वाली ज़िंदगी चाहता है कि सब लोग मेरे लिए करो, ठीक है। एज में बड़ा हो सकता है, थोड़ा गंजा हो सकता है अगर ये मेल है तो। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको ऐसा लगता है कि अगर इसको आपको चुनना पड़ेगा ना, इसे अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। इसको आपके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ठीक है। चाहे ये प्यार ना अंदर-अंदर कर सकती है, कर सकता है, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूशन ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लिटरली ये भी देख रहा है कि किस तरीके से आपका लिटरली वक़्त चेंज हो रहा है। आप अपने पे अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, आप खुश
रह रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू पूरी स्टॉकिंग कर रहा है पर्सन, ये देख रहा है जैसे यूनिवर्स ना आपकी लाइफ में खुद एक मैजिक कर रही है, एक सपोर्टिव पिलर बनी हुई है आपकी लाइफ का, और आपको लिटरली वो प्रोटेक्ट भी कर रही है। सब देख रहा है ये पर्सन, ठीक है। कंडीशनिंग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना बिल्कुल लिटरली ऐसे आया हो सकता है जैसे ना आप ये लगा लो कि आप शरीफ इंसान हो, तो वो शरीफ बनकर आपकी ज़िंदगी में आया होगा, लेकिन इसको तो पता है ना कितना गंद कर चुका है। इसके पास ऑप्शंस थे जब ये आपकी लाइफ में आया, मतलब आपको भी एक ऑप्शन की तरह ही बनाने के लिए आया था, और इसने बनाया भी लिटरली आपको, मतलब ऑलरेडी गंद करके आ रही थी, आ रहा था, और आपके साथ भी इसने गंद ही किया है इस बंदे या बंदी ने, ठीक है। इसको था गया, बहुत ही शरीफ इंसान है, आप शरीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने अपना गंद, इस आपने इसे चुना क्योंकि आप शायद अपना फ्यूचर देखना चाह रहे थे इसके साथ, लेकिन इसने आपको चुना क्योंकि ये आपके साथ खेलना चाह रही थी या खेलना चाह रहा था। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड क्या है। बिल्कुल, इस पर्सन ने अपनी चालाकियों से, अपने दिमाग से बहुत गलत किया है आपके साथ। आपको आपको बहुत पेन में डाला है इस पर्सन ने, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ना आप अपनी हीलिंग खुद करते हो नज़र आ रहे हो। आप कहीं न कहीं एक सेल्फ हीलर भी हो सकते हो, अपने विशेज़ पे भी काम कर रहे हो सकते हो, यूनिवर्स से आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आप इंट्यूशन पे भी अपनी काम कर रहे हो सकते हो। ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हो सकते हो जिसकी वजह से ना आप शाइन कर रहे हो सकते हो। इसके पास, इसकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, लेकिन आप इसकी ज़िंदगी का एक उभरता हुआ सितारा हो सकते हो। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन ना अपने आप को ना अकेला रखा हुआ है, इस पर्सन ने सोच रहा है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ एक इम्पल्सिव मूव करने वाला है, ठीक है। और ऐसे टाइम पे कॉल, मैसेज, ईमेल कर सकता है जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, लेकिन फिर भी बता दो, जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के पास अभी भी चॉइसेस हैं। इसने उन चॉइसेस को सैक्रिफाइस नहीं करा है, उन चॉइसेस को क्लोज नहीं करा है अपनी लाइफ से। अगर ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का कम्युनिकेशन कर रहा है तो इमीडिएटली उसका रिवर्ट नहीं करना, आपको रिवर्ट करना ही नहीं है, आपको उस तरफ जाना ही नहीं है। आपको बस जो हीलिंग कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, वो करते रहो। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे निकलोगे, क्योंकि धीरे ही धीरे पड़े थे ना इसके चक्कर में, धीरे धीरे इसके चक्कर से बाहर निकलोगे, लाइफ बेटर होगी। अगर ईश्वर चाहेंगे तो डेफिनेटली कोई बहुत अच्छी लड़की या बहुत अच्छा लड़का आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपको जो लेसन्स मिले हैं इस पर्सन के साथ रहने की वजह से, उसका बिल्कुल ध्यान रखना है, वही चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करनी है। रीडिंग पसंद आई तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा आगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप टैरो का रीडिंग लर्न करना चाहते हैं, मोबाइल नंबरोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक ना मिले तो 7669551912 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अपनी पर्सनल रीडिंग भी चाहें तो बुक कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।